क्या आपने कभी सोचा है, यदि नियति स्वयं भ्रमित हो जाए तो इतिहास किस दिशा में मुड़ेगा? यदि समय की धारा को किसी अदृश्य शक्ति ने रोक दिया हो, तो क्या पृथ्वी पर जन्म लेने वाला कोई साधारण मनुष्य उस धारा को पुनः प्रवाहित कर सकता है? और यदि आकाश की निस्तब्धता में कोई दिव्य अस्त्र अपनी प्रतीक्षा में स्थिर हो, तो क्या वो किसी योग्य आत्मा के स्पर्श की राह देखता है? अनंत आकाश के उस पार, जहां न समय का बंधन था न दिशा का संकेत, ब्रह्मांड के हृदय में एक मौन स्पंदन जागा। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की ध्यानमग्न दृष्टि से एक अग्नि रेखा प्रकट हुई। वो अग्नि साधारण नहीं थी। उसमें वज्र की चमक, समुद्र की गहराई और प्रलय की शांति समाहित थी। उस अग्नि से निर्मित हुआ एक दिव्य अस्त्र, धर्म प्रभा। जब ब्रह्मा ने उसे आकार दिया, तब आकाश में मेघ गर्जित हुए, दिशाएं थर्राईं और क्षितिज पर विद्युत की रेखाएं नृत्य करने लगीं। देवताओं ने विस्मय से उस तेज को निहारा। वो अस्त्र किसी धातु से नहीं बना था। वो सत्य, तप और त्याग की अग्नि से निर्मित था। उसमें ब्रह्मांड की नाड़ी धड़कती थी। परंतु ब्रह्मा ने उसे उठाकर कहा, ये शक्ति केवल बाहुबल से नहीं चलेगी। इसे वही धारण करेगा जिसकी आत्मा में धर्म का प्रकाश हो, जिसकी दृष्टि में अहंकार का अंधकार न हो और जिसका मन संयम की अग्नि में तपकर निर्मल हुआ हो। सबसे पहले वो अस्त्र इंद्र के हाथों पहुंचा। इंद्र ने उसे देखा, पर उसके तेज को सहन न कर सके। वज्र के स्वामी होते हुए भी उन्होंने अनुभव किया कि ये शक्ति बाहुबल से परे है। फिर वो वरुण के पास गया, समुद्रों के अधिपति। वरुण ने उसकी गहराई को परखा, किंतु उसमें जो तप की ज्वाला थी वो उनके शांत जल में स्थिर न हो सकी। अग्निदेव ने उसे स्पर्श किया, पर वो अग्नि से भी प्रखर था। देवताओं ने स्वीकार किया कि ये अस्त्र देवों के लिए नहीं, किसी पृथ्वीवासी के लिए है, जो धर्म के मार्ग पर अडिग हो। और तब वो अस्त्र आकाश में अदृश्य हो गया, प्रतीक्षा में। समय बीतता गया। पृथ्वी पर अधर्म का विस्तार होने लगा। राजसभाओं में सत्य मौन हो गया और चापलूसी ने सिंहासन का स्थान ले लिया। राजनीति छल की शतरंज बन गई। भ्रातृत्व स्वार्थ में बदल गया। परिवारों में विश्वास टूटने लगा। धन की लालसा ने संबंधों को बोझ बना दिया। जो सत्य बोलता वो उपहास का पात्र बनता, जो छल करता वो सम्मान पाता। राज्य समृद्ध दिखते थे, पर भीतर से खोखले थे। खेतों में अन्न था, पर हृदयों में करुणा नहीं। आकाश मौन था, मानो किसी परिवर्तन की प्रतीक्षा में। उसी समय एक छोटे से वन प्रदेश में एक बालक का जन्म हुआ। उसका जन्म किसी महल में नहीं, एक साधारण कुटिया में हुआ। परंतु उसके जन्म के क्षण आकाश में विचित्र प्रकाश फैला। पक्षी अचानक शांत हो गए और वायु में एक मधुर सुगंध व्याप्त हो गई। उस बालक का नाम